अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शराज अली और मैं हूँ राना वकास। आज हम आप लोगों की खिदमत में बहुत ही अहम वीडियो लेकर हाज़िर हुए हैं। वीडियो का उन्वान है शान हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम, माशाअल्लाह। और उस शान को पढ़ने के लिए जिस शख्सियत का हमने इंतखाब किया है वो हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली हदीस जामिया तिरमिज़ी में है, इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 3735। यह हदीस मुस्नद अहमद में भी है 19300, अल मुस्तदरक लिल हाकिम में भी है 4663। इमाम हाकिम ने भी सही कहा, इमाम ज़हबी ने भी इस हदीस को सही कहा। यह हदीस सुनन निसाई अल कुबरा का जो चैप्टर है खसाइस अली, उसमें भी है मौजूद 8392 नंबर। शेख अलबानी और शेख जुबैर लिज़ई दोनों ने इस हदीस को सही कहा, यानी सारे अहले सुन्नत के बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने सही कहा। सैयदुना ज़ैद इब्न अरकम साबिकून अल अव्वलून में से हैं। ये दारे अरकम इनका था। वो उमर सीरीज में भी आप देख लें, मक्का शरीफ में घर था जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत और तबलीग का काम करते थे। हरम में तो काफिर नहीं आने देते थे, जिस तरह हमारे आजकल के मुसलमान हक को लोगों को मस्जिदों में नहीं आने देते, और हमने ये दारे अरकम एक कायम किया हुआ है। ज़ैद इब्न अरकम रवायत करते हैं, अव्वला मन अस्लम अलीयुन, पहला शख्स जिसने इस्लाम कबूल किया वो अली है रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अलैहिस्सलाम। दूसरी हदीस भी तिरमिज़ी में है 3734, मुस्नद अहमद में है 19322, और सुनन निसाई अल कुबरा के खसाइस अली वाले चैप्टर में 8391 है। शेख अलबानी, शेख जुबैर लिज़ई दोनों ने इसकी तस्हीह की है। मैं इन बड़े बुजुर्गों के नाम इसलिए लेता हूं ताकि अहले हदीस जो है उनको उमूमन ज़्यादा मसला होता है हदीस की सेहत पे। बाकी तो हमारे लोग वैसे ही हर तरह की हदीस मान लेते हैं। ये भी ज़ैद इब्न अरकम से और गदीर खुम की हदीस के रावी भी ज़ैद इब्न अरकम है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सहाबी है। ज़ैद इब्न अरकम कहते हैं, अव्वला मन सल्लम अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अलीयुन, पहला शख्स जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मायत में नमाज अदा की वो अली, पहला शख्स। तीसरी हदीस अल मुस्तदरक लिल हाकिम में है, इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 6121। इमाम हाकिम और इमाम ज़हबी ने सही बुखारी और सही मुस्लिम की शर्त पे इस हदीस को सही कहा, और इसके रावी हैं कैस बिन अबी हाजिम ताबी अल मुतवफ़ा 90 हिजरी। इस बंदे का नाम आप ने याद रखना है, कैस बिन अबी हाजिम। ये हदीस मैं वर्ड बाई वर्ड आपको पढ़ के सुनाता हूं, इसकी लज्जत ही उस सूरत में है। ये अल मुस्तदरक लिल हाकिम मेरे पास है, ये पढ़ी हुई नहीं है, पढ़ी हुई भी है। इसमें से वर्ड बाई वर्ड अल मुस्तदरक लिल हाकिम, इंटरनेशनल नंबर है 6121। ये ब्रेलवियो ने शाया की है और इंटरनेशनल नंबरिंग के ऊपर की है। इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है, हम जेपीजी इंशाल्लाह इसके अंदर डाल देंगे। कैस बिन अबी हाजिम कहते हैं कि मैं मदीना शरीफ में था। एक दफा का जिक्र है कि मैं बाजार में जा रहा था। मैं एक बाजार मदीना शरीफ का, जिसका नाम उन्होंने इसमें लिखा है अहजाज जियत, उस बाजार में था। मैंने देखा एक शख्स सवारी पर सवार था, काफी सारे लोग उसके गिर्द जमा थे। वो शख्स सैयदुना अली को गालियां दे रहा था, सब्बो शतम कर रहा था। मैं बता रहा हूं ये सहाबा का दौर है। इसी इस्ना में सैयदुना साद इब्न अबी वकास वहां तशरीफ लाए। साद इब्न अबी वकास आखिरी सहाबी हैं बदरी, जो फौत हुए 56 हिजरी में हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला के दौर में। मुराद ये है कि हजरत मुआविया के दौर के अंदर की ये बात है, बाद की नहीं, यजीद का जमाना नहीं है, क्योंकि वो 56 हिजरी में फौत हुए और हजरत मुआविया फौत हुए 60 हिजरी में। वो वहां पर खड़े हो गए, लोगों से पूछा क्या हुआ। लोगों ने बताया कि ये आदमी अली इब्न अबी तालिब को गालियां दे रहा है। हजरत साद आगे बढ़े, लोगों ने उनको रास्ता दिया। हजरत साद उसके करीब आए और फरमाया, अरे तू अली को गालियां दे रहा है, क्यों दे रहा है? क्या अली सबसे पहला मुसलमान नहीं है? क्या वो रसूलुल्लाह के पीछे नमाज पढ़ने वाला पहला शख्स नहीं है? क्या वो सबसे ज्यादा दुनिया से बेरगबत नहीं है? क्या वो सबसे ज्यादा इल्म रखने वाला नहीं थे? यानी ये माजी की बात हो रही है कि वो गुजर चुके थे, सैयदुना अली की वफात शहादत के बाद आई। इसके अलावा हजरत साद ने हजरत अली के काफी फजाइल गिनवाए, यानी बेशुमार गिनवाए, वो रावी को याद भी नहीं है।
ویسے جو انہوں نے بیان کر دیے وہی کافی ہیں. پھر وہ آگے یعنی مزید بیان کرنے لگے کہ کیا علی ابن ابی طالب رسول اللہ کے داماد نہیں تھے؟ کیا وہ غزوات میں رسول اللہ کا جھنڈا آگے اٹھا کر نہیں جایا کرتے تھے؟ اس کے بعد حضرت سعد نے قبلہ رو ہو کر ہاتھ بلند کر کے یوں دعا کی، اے اللہ یہ شخص تیرے اولیاء میں سے ایک ولی کو گالیاں دے رہا ہے. اللہ اکبر. اے اللہ یہ مجمع ختم ہونے سے پہلے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھا اور لوگ دیکھیں. حضرت قیس بن حازم کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم ابھی وہاں سے ہٹے بھی نہیں تھے کہ اچانک اس شخص کی سواری بھدکی. اس سواری نے اس آدمی کو سر کے بل پتھروں پر گرایا جس کی وجہ سے اس کی کھوپڑی کھل گئی اور اس کا بھیجا باہر آ گیا اور وہیں پر وہ عبرتناک موت مر گیا. آگے امام حاکم لکھتے ہیں یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم کی شرط کے مطابق ہے لیکن شیخین نے اسے روایت نہیں کیا اور امام ذہبی نے کہا کہ بالکل یہ حدیث صحیح ہے. المستدرک کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا پورا نام ہے المستدرک علی الصحیحین. بخاری اور مسلم کی چھوٹی ہوئی حدیثیں جو انہوں نے بیان نہیں کی تھی اسی شرط میں اس کتاب کے اندر ہے اور امام حاکم نے بھی تصحیح کر دی ہے. تو یہ میرے بھائیوں حدیث تھی. اس میں بھی آ گیا کہ سیدنا علی نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، سب سے پہلے نماز پڑھی، سب سے زیادہ علم والے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھنڈا آگے اٹھا کے چلنے والے تھے اور داماد رسول تو تھے. آل محمد جو ہے وہ اولاد علی ہے رضی اللہ عنہ اجمعین وعلیکم السلام. حق ہیں، سچ ہے ماشاءاللہ. کمال ہے جی کمال. جو بھی بولا ہے اس پہ تو ہم کوئی دلیل والی بات بھی کوئی نہیں ہے کہ بندہ کہ دلیل دو. اس کے باوجود انہوں نے دلائل دی ہے. کیا بات، دلیل نہیں دلائل دی ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اس کا تو کوئی بھی جو ایمان والا ہے اس چیز کا انکار نہیں کر سکتا بے نا. شک ایسے جو انکار کرے گا وہ ایمان سے فارغ ہو جائے گا. ایسے اللہ پاک ہم سب کو ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق دے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.